गोरखपुर मीडिया प्रभारी। इस समय हम गोला तहसील के मदरिया चौराहे के समीप तिवारीपुर गांव में उपस्थित हैं, जहां पे हम देख रहे हैं सरगर्मी बढ़ चढ़ कर बोल रही है विधानसभा चुनाव का। विधानसभा 328 में हम घूम रहे हैं, घूम के कवरेज कर रहे हैं किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। यह जनता से ही तय होता है, जनता ही ये जानती है, जनता ही ये चुनती है। इसके नाते मैं गांव-गांव घूम करके कवरेज करता हूं कि कौन किस काबिल है, कौन सी सरकार जो किसानों के लिए, जनता के लिए क्या क्या काम की है, उसके विषय में हम गांव में घूम करके निरीक्षण ये करते रहते हैं, क्योंकि जनता कोई भ्रमित न कर सके कि हम कहां बहकेंगे कहां नहीं बहकेंगे। इसके नाते मीडिया के माध्यम से यह पूरा सबको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि किसकी सरकार बनने की उपेक्षा इन लोगों के मन में जग रही है। यह वर्तमान सरकार से कितना ये लाभार्थी हैं, कितना वर्तमान सरकार इनके लिए की है। चाचा जी, आप ये बताएं, जो वर्तमान सरकार चल रही है इससे कहाँ तक आप लाभार्थी हैं? हम कुछ नहीं लाभार्थी हैं। क्यों? जो किसान निधि ये सरकार दे रही थी, क्या उससे लाभार्थी नहीं थे? नहीं है। क्यों किसान निधि नहीं मिल रही है आपको? क्या मिल रही है? हम लोग को तो अभी नाम ही नहीं चढ़ा है। ये आपका नाम ही नहीं चढ़ा है? नहीं है। बताइए, कहीं न कहीं यह जनता के बीच में यह आक्रोश है कि अभी तक हमारा नाम ही नहीं चढ़ा है। अब मैं फिर इनसे दोबारा पूछना चाहता हूँ, क्या आप कोशिश किए थे कोशिश चढ़ने के लिए? कहाँ कहाँ आप गए थे? आप तहसील पर गए थे? अरे तहसील पर गए थे, हम नहीं गए थे, हमारे लोग भाई लोग थे, वो लोग गए थे। चलिए, इस विषय में आगे हम बढ़ते हुए दूसरे भाई साहब से बात करना चाहते हैं कि भाई आप कहां तक इस सरकार से लाभार्थी हैं? इस सरकार जो बीजेपी सरकार है, इसमें कहां तक ये योजना लाई है गांव-गांव में, या कहां तक नहीं पहुंचा है? इसके विषय में हम निरीक्षण कर रहे हैं कि लोग लाभार्थी हैं कि नहीं है। आप ये बताएं, जो भाजपा सरकार चल रही है वर्तमान सरकार, इससे कहां तक लाभार्थी हैं आप? इसमें सबसे ज़्यादा इनके जो छुट्टे पशु हैं वह किसानों की फसल को रौंदते हैं और उस तरह से इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। रात भर दिन भर किसान अपने फसल को बचाने में लगे हुए हैं। 2000 रुपया या टाफी के तरह से पकड़ा देते हैं और कईयों हज़ार का नुकसान करवाते हैं। अब बताइए कहाँ का न्याय है? बताइए, चाचा जी का आरोप है कि 2000 किसान निधि को पकड़ाया जाता है और आवारा पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जनता कहती है, क्योंकि मनोज मिश्रा जहां भी बोलता है वहां ये होता है कि लगता है ये बोल रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोलती है, जनता का कारनामा बोलता है कि यह सरकार निधि के लेकर के 2000 हमारे ऊपर सवाल उठाया जाता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन चौथा स्तंभ नहीं कहता है, वह मनोज मिश्रा नहीं कहता, यह पब्लिक कहती है। क्योंकि पब्लिक के बीच में हम रह करके कवरेज करते हैं, उनसे खुद पूछते हैं, उनके मुंह से पूछते हैं कि भाई आपको कहां तक इस सरकार में कष्ट था, और पहले की जो वर्तमान सरकार है, जो उसके पिछली सरकार है, उससे पिछली सरकार, कहां तक आप संतुष्ट हुए थे उससे कि नहीं हुए थे? इसके नाते मैं आगे बात करते हुए मैं इनसे पूछूंगा कि सपा सरकार में क्या आप पढ़ाई जब कर रहे थे तो कोई बाधा तो नहीं आ रही थी, कि आ रही थी? ये खुद अपने मुँह से ही बताएंगे। नहीं, ऐसी कोई बाधा नहीं थी। अभी उस समय तो हम जो है हाई स्कूल स्टैंडर्ड में थे सपा सरकार गवर्नमेंट के दौरान, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन, हाई स्कूल के बाद इंटर फिर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद तो फिर यह गवर्नमेंट 2017 में आई उत्तर प्रदेश में जो है। उसके बाद तमाम सारी जो भी है, देखिए धर्म जो है, सभी लोग धर्म कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़े होते हैं। कोई देखिए सनातनी जो हिंदू जो है माइथोलॉजी है, जो हमारी जो हिंदू परंपरा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट किए रहती है। और जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, खासकर पूर्वांचल का जो भाग है, तो हम लोग, हमारी एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, और इसको अगर जैसे राजनीति के थ्रू धर्म का रूप अगर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो विकासात्मक रवैया है, या नहीं ऊपर उठ पाएगा और हम लोग दबे के दबे रह जाएंगे। और आज जितने भी देखिए पाश्चात्य सभ्यता में जो भी हो, जैसे अमेरिका है, यूरोप के कुछ देश, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, तमाम इटली है, यह धर्म के साथ साथ जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर वो लोग ध्यान देते हैं। और हमारा केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद में हम लोग भी जाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि केवल उसी को लेकर उसी को आधार बनाकर हम वोट मांगे, और एक जो है मतलब जो उसी को लेकर हर चीज़ उसी के जो आधार बेस सेंटर ऑफ पॉइंट मानकर हम लोग काम करें, तो ये गलत है। जी, बड़ी अच्छी बात है जो भाई साहब ने अपने मन की बात रखी हुई है। मनोज मिश्रा, डाबरा समाचार से मैं आगे बढ़ते हुए, एक भाई साहब हैं जो कि बहुत इच्छुक हैं
कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। लगता है भाई साहब जो मीडिया वाले हैं, ये लगता है यहीं से ना घूम जाएं। मैं इसी बीच में बात रखते हुए इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी एजुकेशन क्या है, और इस बीच में आप जब आए हैं अपना एजुकेशन पूरा करके, तो क्या कहना चाहते हैं इस सरकार के विषय में? सर्वप्रथम मैं आपके डाबरा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि बहुत सारी न्यूज़ जो इस क्षेत्र में है, लेकिन किसी का जो उत्तर प्रदेश का राजस्व का सबसे छोटा गांव है, और इस पर आपकी अगर निगाह पड़ी तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि लोग न्यूज़ वाले हम लोग की बातों को सुने और एक संप्रेषित करेंगे, एक लोगों को एक जैसे एक मीडिया के थ्रू एक जन जन तक पहुंचेगा। तो सर्वप्रथम मैं इस चीज़ को आपको इस भाजपा सरकार का जो डिक्टेटरशिप का जो रवैया है, इस चीज़ को मैं पहले तो मैं तह तह करके बताना चाहता हूं। जो आज लगभग मोर देन 50 जितनी पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग वैकेंसी कंपनियां हैं, उनको इन्होंने बेचने का काम किया है। और अभी हाल फिलहाल आप देखेंगे जो इलाहाबाद में जो बच्चों का RRB NTPC का जो वैकेंसी थी, उसको लेकर तमाम सारी जो यह बवाल हुआ है, उस पर इसका भी सरकार का कहीं ना कहीं एक जो है एक गलत रवैया, एक संदेशात्मक जो गया है। मतलब जो स्टूडेंट हम लोग, जैसे कहा जाए तो हम लोग भी एक स्टूडेंट, अभी प्रिपरेशन चल रहा है सिविल सर्विस से लेके तमाम सारी बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी खुद एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं। लेकिन आज का जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रहा है। ये हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो युवक हैं हमारे चिल्लू पार्क के, उनको यह दिशा निर्देश कहीं न कहीं चिन्हित करके साइड में खींच रही है कि हम लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं, हम लोग शिक्षित होकर के घूम रहे हैं। जैसे भाई साहब ने अभी ये कहा है कि हम शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुंचता है। जो कि अभी भाई साहब ने कहा है कि हमारे गाँव में अभी मीडिया नहीं आई थी, यह दिखाने के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ यह सोचता हूँ, यह दिखाने के लिए डाबरा समाचार के माध्यम से कि चिल्लू पार में क्या हो रहा है, जो कि यह कहीं न कहीं आगे ले जाने की कोशिश करेगा और जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेगा कि हमारे देश में हो क्या रहा है भाजपा के द्वारा। इसी बात को रखते हुए मैं इनसे ये पूछूंगा कि सपा सरकार में आप कहां तक खुश थे? ये सपा सरकार की जो भी देखेंगे, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम था, आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे। आज देखिए जो मेट्रो है, यह इकाना स्टेडियम था, और तमाम सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, बहुत न बहुत। जैसे यह देखा जाए, आज आप ही देख लीजिए, लखनऊ जो है हम लोग का एक कैपिटल है, राजधानी है। लखनऊ में क्या हुआ है ज़मीनी हकीकत आप बताइए। आप खुद चलते हैं ना दौड़, साल से 1.5 साल हो गया। बड़ी अच्छी बात है कि जहां मैं घूम के कवरेज करता हूं वहां यह दिखाया जाता है कि भाई मैं तो सार रखा रहा हूं, मैं काम क्या करूंगा, मैं तो सार रखा रहा हूं। योगी सरकार ने मुझे यह इस नाते रखा हुआ कि मैं सार रखाने के लिए काम धाम छोड़ करके सरकार इनको बाछा रखाने के लिए, जिसे कहा जाता है पशु, आवारा पशु जो होते हैं, उन्हें ही आवारा पशु के नाते ही बाछा को भी एक नाम दिया गया है। और मैं आगे बढ़ते हुए कैमरामैन से कहूँगा आगे दिखाते रहिए इन बच्चों को, जो कि इसमें आनंद ले रहे हैं। आनंद लेते हुए रोक दीजिए। ये जनता बोलती है, जनता का कारनामा बोलता है कि सरकार निधि के लेकर के 2000 रुपये पकड़ाए जाते हैं एक टाफी की तरह, जो कि किसान काफ़ी परेशान हैं। लोग सारा दिन सारा रात आवारा पशुओं को रखाते हैं। एक हमारे बीच में चाचा जी हैं जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। कृपया मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इनको दिखाएं जूम करके कि चाचा जी कितना मुस्कुरा रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। चाचा जी आप बताएं, जो वर्तमान सरकार है इसे कहाँ तक लाभार्थी हैं? कुछ नहीं, अरे आप सीधे कह रहे हैं कुछ नहीं, आखिर में कुछ नहीं मिला इस सरकार से? कुछ नहीं मिला है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। हमने तो महंगाई के विषय में आपने बात ही नहीं की। जब हम पूछेंगे आपसे तब बात कीजिएगा। क्या इस सरकार में महंगाई कहाँ तक बढ़ी है? कितना असंतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं है हम। संतुष्ट नहीं है? क्या चीज महंगाई में बढ़ा है भाई, बता दीजिए हमारी जनता को, ताकि जनता देखे और चाचा जी को संतुष्ट हो। पेट्रोल का दाम बढ़ा है। गाड़ी आप चलाते हैं? हाँ, गाड़ी चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? अरे 4 पहिया, 2 पहिया सब कुछ चलाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये तेल को लेकर के ये बोल रहे हैं महंगा है, इसके नाते मैं 4 पहिया खड़ी कर दिया हूँ। चाचा खाने पीने में कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? खाने पीने में पस पर सब खेत खा रहे हैं, खाना पड़ता है। वो चीज़ हम नहीं बात कर रहे हैं, खाद्यान्न के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। जो मिलता ही नहीं है, हमको नहीं मिलता है। सरसों महंगा है,
चलिए, बड़ी अच्छी बात है जो मीडिया के सामने ये लोग अपना बात रख रहे हैं कि हम कहाँ तक संतुष्ट हैं, कहाँ तक असंतुष्ट हैं। इसी विषय में बात करते हुए हम पहुँच रहे हैं। जो चाचा जी ये भी देख रहे हैं, भाई लगता है हमारे पास आएगा। इसके नाते मैं आगे बात करते हुए चाचा से बात करता हूँ। चाचा जी, जो वर्तमान सरकार, इससे कहाँ तक आप लाभार्थी हैं? हम तो कुछ लाभ, हमको कुछ इससे लाभ नहीं है। हम तो परेशान हैं, बेरोजगार हैं, 4 भाई हैं, बच्चे हैं, सब शिक्षित बेरोजगार हैं। आपके यहाँ 4 भाई हैं, उसका सब बेरोजगार हैं? बेरोजगार है। ये कब से बेरोजगार हैं? ये बहुत दिन से बेरोजगार हैं। लड़कियां 2 हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, टेट पास हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। नहीं, किस सरकार में बीएड बीसीटी हैं जो भी हैं कि बेरोजगार हैं? इसी सरकार में 19 की पास है, 18 की पास है, कोई वैकेंसी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। कहीं न कहीं इस सरकार के प्रति लोगों के मन में आक्रोश पैदा है वैकेंसी को लेकर के कि यहाँ भर्ती नहीं निकाली गई। क्योंकि आगे हम बात करते हुए ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे बोलने पे ये रोक होता है कि लगता है ये बोल रहा है। हम नहीं बोलते हैं, यह जनता बोलती है। जिसकी भी सरकार आएगी वह बोलेगा, बेहिचक बोलेगा, क्योंकि मीडिया का काम है दिखाना, जनता तक पहुँचाना। इसके विषय में चाचा जी से मैं बात करूँगा। चाचा जी, दांते से नहीं बोले भाई, चाचा दांते से नहीं बोले भाई, मुँहे से बोले, मुँह बावत रहो, बोलत रहो। का बोली? इस सरकार में जो भाजपा सरकार है, कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? अरे भाई हमें तो नौवे गाँव ना आएगा। क्यों, आपका नाव गाँव ही कट गया है? आप बताइए, इतने बुजुर्ग हैं उसके बाद भी कह रहे हैं कि नाव गाँव हमारा कट गया है। हाँ कट गया है, तभी इनको बोलते हैं। किस चीज में नाम कटा है आपका? ये तो इसका कंप्लेन आपने कभी तहसील पर किया है? कैली भी अब अपने जांगर ना है तब। हाँ चलिए, इसकी बात मैं तहसील पर बात करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के भी लोग हैं जिनका नाम कटा हुआ है, जो बूढ़ बुजुर्ग हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो कि बुजुर्ग अपना काम धाम छोड़ करके कैसे कैसे तहसील पहुंच रहेगा। भाई साहब एक हमारे बीच में हैं जो कि देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा और हमसे बात कब होगी। इस बीच में हम वर्तमान सरकार के विषय में हम इनसे बात कर रहे हैं कि ये कहाँ तक संतुष्ट हैं। आप पहले क्या करते हैं बताइए? पहले नौकरी करने उधर घूम के दूसरे प्रदेशों में जाके। कहाँ, किस जगह? हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए किस जगह नौकरी करते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या काम करते हैं आप? जेसीबी ऑपरेटर है। जेसीबी ऑपरेटर हैं। इस समय आप घर पे आए हुए हैं? जी घर वोट देने के लिए। क्या मेरे भाई? वोट देने के लिए नहीं, वोट देने के लिए आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोरोना की वजह से भी नहीं जा पा रहे हैं। ठीक। हाँ, काम भी नहीं है, अभी घर पे ही रहना पड़ रहा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इसी बीच में हमारे भाई साहब बीच में भी लोग उपस्थित हैं जिनसे मैं आगे पूछता रहूंगा और बढ़ते रहूंगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे बढ़ते रहिए ताकि मैं दिखाने में मुझे आसानी हो। भाई साहब, क्या काम करते हैं? अभी तो कुछ फिलहाल में कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी एजुकेशन कहाँ तक आपकी है? एजुकेशन MA सेकेंड ईयर है मेरा। बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षित रहते हुए भी चुनाव के माहौल में आप आनंद ले रहे हैं कि हमें करना क्या है। ये बताइए, क्या नौकरी के लिए आप कभी अप्लाई किए थे इस सरकार में? अभी ओवर एज हो गए, पहली बात जी। या ना तो UPP का कोई आया जी, ना तो आर्मी का ही कोई आया है। जी। आप तैयारी करते हैं आर्मी का? बिल्कुल करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि जो आर्मी की तैयारी करते हुए भी यह सोच के बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं किसी सरकार में भर्ती आएगी। और इसी विषय में मैं आगे बढ़ते रहना, क्योंकि मैं छोटा संक्षिप्त में ही सवाल करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से कि लंबा न खींचूं। और बीच बीच में हमारे भाई साहब बड़े इच्छुक हो रहे हैं कुछ कहने के लिए। मैं इनसे पूछूंगा कि सरकार में कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? इस सरकार में क्या संतुष्ट हैं या क्या नहीं है, ये बताइए। कि सब लोग बेरोजगार हैं, इस समय नौकरी किसी के पास नहीं। यानी आप खाली घूम रहे हैं? इस समय हम खाली घूम रहे हैं, 1 साल से 1.5 साल हो गया। हाँ? बड़ी अच्छी बात है कि जहां मैं घूम के कवरेज करता हूं वहां ये दिखाया जाता है कि भाई मैं तो साड़ रखा रहा हूं, मैं काम क्या करूं।